दोस्तों आज इस वैकेंसी की हम लोग बात करने वाले हैं। ये एग्जाम मैंने क्रैक किया हुआ है फाइनल, ठीक है। तो सेल राउरकेला की हम बात करेंगे आज। हालांकि मैं बता दूं, सेल दुर्गापुर और सेल इसको, ठीक है, इसको स्टील प्लांट, इसको सेल बनपुर कहा जाता है, जो कि आसमसों के पास है। ये दो एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं, तो डेफिनेटली आपको काफी फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर आपको कैसे एग्जाम क्वालिफाई करना है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आपको क्या सैलरी मिलेगी, कैसा आपका टाउनशिप प्लानिंग रहता है, कैसे कैसा इन्वायरमेंट रहता है, पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं सेल के बारे में। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है और इसके कई सारे ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बोकारो है, उसी प्रकार से राउरकेला में है। तो ये आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई हुई है, एक तो आपको राउरकेला जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, बहुत अच्छी टाउनशिप है, बहुत ही जबरदस्त टाउनशिप है। तो यहाँ पे आपको एक तो इसके कुछ माइंस हैं, ठीक है, और माइंस के साथ ही साथ एक प्लांट भी है। तो प्लांट और माइंस ये दोनों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। कुछ लोगों को माइंस में भेजा जाएगा, और माइंस में जाने वाले लोग कौन से होंगे? देखिए यहाँ पे कुछ कुछ माइनिंग फोरमैन जैसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनिंग मेट हो गया, इन लोगों को जो है माइंस में भेजे जाने की वहां पे पूरी उम्मीद है, उन लोगों को यहाँ भेजा जाएगा। देखिए आगे हम लोग बात करें तो बीटेक और डिप्लोमा ये दोनों के लिए ये वैकेंसी है। तो बीटेक के लिए क्या है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी, जिसमें E1 ग्रेड आपको मिलता है, और 8 वैकेंसी इसकी है टोटल। इसमें जो है यूआर की, मतलब जनरल की 5, एससी की 1 और ओबीसी की 2 है। आगे हम लोग बात करें तो नॉन एग्जीक्यूटिव की। तो नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन और एसीटी, ये 2 वैकेंसी आती है इसमें। ओसीटी किसको मिलता है? तो ये मिलता है आपका डिप्लोमा वाले को, जबकि एसीटी जो है वो मिलता है आईटीआई वाले को, ठीक है। अब ऑपरेटर कम टेक्नीशियन यहाँ पे जेई की पोस्ट नहीं होती, मैं बता दूं, जेई की पोस्ट यहाँ पे डिप्लोमा वालों को नहीं दी जाती। हालांकि इसमें कई सारे आंदोलन हुए थे और यहाँ पे मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया था जेई देने के लिए, हालांकि उस पर अभी तक कुछ डिसीजन नहीं आया है। तो आगे हम लोग बात करें तो इसमें थोड़ा सा प्रमोशन का भी बता दूं कि एक ग्रेड से दूसरा ग्रेड जब आपका प्रमोशन होगा, जैसे इसमें S1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, S1 S2 S3 इस तरह से जो स्टार्ट होता है। मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था ग्रेड के बारे में, ठीक है। हालांकि अब यहाँ पे इंटरव्यू की बात नहीं है, यहाँ पे आपका टेक्निकल स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो पूरी आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेड सिस्टम चलता है। तो एक ग्रेड से दूसरा ग्रेड में जब आपका प्रमोशन होगा तो 4 साल में प्रमोशन आपका होता है। डिप्लोमा वाले को S3 मिलता है, ठीक है, और आईटीआई वाले को S1 मिलता है। समझ गए बात? और आपका एग्जीक्यूटिव में जो है प्रमोशन कब होगा? तो S6 में यह प्रमोशन होता है, मतलब S6 में जब आप पहुंचोगे उसके बाद आप अप्लाई कर पाओगे एग्जीक्यूटिव के लिए। समझ गए बात? चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई। देखिए यहाँ पे पूरी वैकेंसी आपको बताई गई है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर, ठीक है। तो ये बॉयलर ऑपरेटर के लिए स्पेशली है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको एक सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर के लिए कौन सी सर्टिफिकेट, आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका अपॉइंटमेंट S3 में हो जाएगा, ठीक है, जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगी। तो इसका मतलब है कि उसी दिन से इनको पूरी सैलरी मिलने वाली है। लगभग S3 में सैलरी लगभग जो है 45 के आसपास, 42 45 ऐसे ही यहाँ पे आसपास ये इनको मिलने वाली, 45 के आसपास S3 वाले को, ठीक है। और माइनिंग फोरमैन उस तरह से S3 है, फिर सर्वेयर है, इस तरह से अलग अलग पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ये है आईटीआई वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग है, जिसमें आपको हेवी मोटर व्हीकल का आपको लाइसेंस होना जरूरी है। आगे हम लोग बात करें, दूसरा है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग में रहेंगे आप 2 साल। यहाँ पे साफ साफ आगे लिखा गया है, मैं दिखा दूंगा। पहले क्या होता है कि देखिए जैसे आपने एग्जाम निकाला, एग्जाम निकालने के बाद आपकी 2 साल की ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, मतलब जॉब में लगा दिए जाओगे आप, वहीं पे आपकी ट्रेनिंग चल रही है, मतलब ट्रेनिंग मान के चलाई जा रही है। अलग से कुछ ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, मतलब ट्रेनिंग आपको हालांकि पहले कुछ बताया जाएगा कि सेफ्टी कैसे होता है, उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग चलती है 2 साल। हालांकि इसमें ये लिखा जाता है कि 2 साल के बाद फर्दर हो सकता है कि 2 साल ट्रेनिंग बढ़ा दी जाए, और ट्रेनिंग में आपको सैलरी कम मिलेगी। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग जहाँ पे लिखा गया है, इसमें आपको सैलरी पहले कम मिलने वाली है। हमारे समय में 11,000 के आसपास मिलता था, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा कम, हालांकि ये बढ़ाई गई है तो ये कम आपको मिलेगी। तो ये 2 साल के लिए होता है ट्रेनिंग। हालांकि 2 साल से ये लोग बढ़ाते नहीं है, मतलब 4, मतलब ट्रेनिंग 2 साल के बाद परमानेंट आप कर दिए जाओगे, और आपको S3 मिल जाएगा यदि आप डिप्लोमा से हैं। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में S3 आपको मिलेगा 2 साल के बाद। और ये एसीटी का मतलब होता है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, जो कि आईटीआई वालों के लिए होता है। इसमें आपको S1 मिलेगा 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद। समझ गए बात? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या यहाँ पे आपकी पोस्ट है। आगे हम लोग बात करें तो और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पे क्या होता है कि कई लोगों की आपकी होती है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बता दूं।
हमारे इंटरव्यू के टाइम पे उन्हें निकाल दिया गया था, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक जिनका था उन्हें निकाल दिया गया था। आपको जो लिखा गया है वो आपकी जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल का मतलब प्योर इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन का मतलब वही आपका होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह की बात की गई है। आगे हम लोग बात करें और क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई है। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आप देख लीजिएगा। हाँ यहाँ पे देखिए एज क्या है, तो असिस्टेंट मैनेजर जो कि मैंने कहा तो 18 से 30 साल होनी चाहिए। बीटेक आपकी होनी चाहिए, 2 साल की आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे और क्या चीज है, यहाँ पे है उड़िया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ये साफ लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे डिग्री इंजीनियरिंग में आपका 65% आपकी होनी चाहिए यदि आप जनरल या ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, इस तरह से। आगे हम लोग बात करें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर की, तो इसमें मैंने कहा कि S3 डायरेक्टली आपको अपॉइंट किया जाएगा, मतलब इसमें कोई ट्रेनिंग होने की जरूरत ही नहीं है। आपको पहला दिन से ही लगभग 40-45 हजार मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एक तो आपका क्या होना चाहिए कि मैट्रिक के साथ 3 साल की डिप्लोमा होनी चाहिए किसी डिसिप्लिन में, कोई भी आपका ब्रांच हो, मैकेनिकल रिलेटेड कोई भी, और उसके साथ फर्स्ट क्लास आपका बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, तब आप ये फॉर्म भर पाओगे। आगे हम लोग बात करें तो माइनिंग फोरमैन S3 के लिए यहाँ पे साफ लिखा गया 18 से 28 साल, ये आपके होनी चाहिए। आगे हम लोग बात करें और क्या क्या दिया गया, देखिए सर्वेयर S3 के लिए, ठीक है, यहाँ पे 18 से 28 साल। उसी प्रकार से ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जिसमें 2 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद आपको मिलेगी S3 ग्रेड। ठीक है, जो कि डिप्लोमा वाले के लिए है, तो आपकी डिप्लोमा इसमें होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद फायर ऑपरेटर है, ट्रेनिंग है, तो ये S3 मतलब आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा 2 साल, उसके बाद परमानेंट। उसके बाद है फायरमैन कम फायर, तो ये फायरमैन वाली जो पोस्ट है, ये फायर ऑपरेटर और फायरमैन, ये आपकी जो मेल कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करें तो माइनिंग गेट, यहाँ पे माइनिंग मेट सॉरी S1 है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आपकी अलग अलग पोस्ट आप देख पा रहे हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन HMB, मतलब हेवी मोटर व्हीकल की आपकी जो है होनी चाहिए एक्सपीरियंस। ठीक है, वो साफ लिखा गया है। आगे हम लोग बात करें तो और क्या क्या चीजें दी गई है, देखिए SAT वगैरह अप्रूव होना चाहिए आपका कॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये साफ लिखा गया है कि फायर ऑपरेटर की, जो कि मैंने बताया यहाँ पे लिखा गया है 30 सितंबर तक लास्ट डेट अप्लाई करने की है। और आगे देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है, किन लोगों को मिलता है यहाँ पे पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद जो सैलरी वगैरह की है यहाँ पे स्ट्रक्चर दी गई है, जो कि मैंने कहा लगभग S3 को यहाँ पे अभी जो S3 को मिलता है वो लगभग 45 हजार के आसपास मिलता है। ठीक है, और मैंने 2014 में ज्वाइन की थी और आज 2022 हो रहा, मतलब 8 साल हो गया है, तो मुझे लगभग जो है 58 हजार के आसपास मिलती है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो और क्या क्या चीजें हैं, देखिए तो फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग S3, तो यहाँ पे साफ लिखा गया है कि मंथली काउंसलिंग, जो मैंने कहा था कि 2 साल की जो ट्रेनिंग होगी, पहला साल 16,100 मिलेगा और ये मिलेगा 18,300। ठीक है, जो डिप्लोमा वाले। ITI वाले को क्या मिलेगा, 12,900 पहला पहला साल, और दूसरा साल मिलेगा 15,000। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ रहने के लिए आपको मिल जाते हैं एक जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मतलब हॉस्टल रहता है, वो हॉस्टल में आप रह सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं। तो आगे हम लोग बात करें तो वो तो खैर बात की बात है सिलेक्शन होने के बाद। तो यहाँ पे आपका एग्जाम कैसे होगा, तो एग्जाम होने के लिए 2 चीजें हैं। सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, और यहाँ पे पहले क्या होगा देखिए ACT के लिए जो है ITI वालों के लिए यहाँ पे 20 जो है नॉलेज वाले टेस्ट होंगे, आपका जो टेक्निकल नॉलेज है, और 80 प्रश्न जो है वो आपके जनरल एप्टीट्यूड से आने वाले हैं, जिसमें आपका मैथ्स वगैरह रहता है। ठीक है, उसके बाद अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे 50 प्रश्न जो है टेक्निकल, और 50 प्रश्न आपके नॉन टेक। तो इस तरह से जिनका मैकेनिकल है, मैकेनिकल पहले ये पूछा जाता था, इस तरह से आपका टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, 2 घंटे की एग्जाम होगी, CBT मोड में होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक याद है ना, हमारे समय में भी 100 प्रश्न पूछे जाते, तो इस बार भी 100 प्रश्न है। और यदि सिलेक्शन की बात करें तो 90 प्लस कट ऑफ लेकर आइएगा। मैं बता दूं मेरे समय में 98 मैंने सही बनाया था। ठीक है, तो इसे आप ऐसा मत समझिए हवाबाजी, क्योंकि प्रश्न काफी आसान पूछे गए थे। तो कट ऑफ काफी हाई रहता है, तो दिमाग में रखिएगा। और इसके लिए RS कुर्मी, मैकेनिकल वाले RS कुर्मी पढ़िए, और जैसे इलेक्ट्रिकल वाले JB गुप्ता वगैरह जो पढ़ते हैं वो पढ़िए। ठीक है, उसके बाद सिविल की जो आपकी बुक है, RS कुर्मी है, गुप्ता एंड गुप्ता, ये सारी अच्छे से कवर करिए। उसके बाद जितना आप पढ़ सकते हैं, RK जैन जैसे मैकेनिकल वाले RK जैन पढ़िए। तो लेवल काफी हाई हो चुका है। ठीक है, वो पहले वाली जो बहुत आसान वाली लेवल है वो नहीं रहने वाली। ठीक है, तो अच्छे से करिए। आगे यहाँ पे क्या लिखा गया देखिए, मैनेजर के लिए यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होगा CBT के बाद भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो मैनेजर पोस्ट नहीं है उनके लिए क्या है, मतलब डिप्लोमा वाले के लिए क्या है, तो यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो 1:3 में बुलाया जाएगा।
ये साफ लिखा गया है, मतलब 3 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पहले इंटरव्यू होता था, मगर अब ट्रेड टेस्ट होता है, मतलब आपका जैसे लेथ आपको चलानी आनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से आपसे कुछ भी टेस्ट लिया जा सकता है। तो आपको ये कंप्लीट अच्छे से मिल वगैरह लेथ वगैरह अच्छे से जितनी भी आपकी स्किल है वो आपको होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल से मल्टीमीटर वगैरह आप अच्छे से करके आइएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो। आगे हम लोग बात करें तो कैंडिडेट जो है क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे पैड दिया जाएगा किनके लिए, तो ये दिया जाएगा जो फायर ऑपरेटर है उनके लिए ये चीज़ें होती है। आगे क्या है देखिए, आगे क्या है तो फिजिकल बहुत जो है आसान नहीं होता। कई लोगों ने मुझे जब मैंने दिया था एग्जाम तो मुझे कहा था सीनियर ने बहुत आसान होता है, ऐसा नहीं है, काफ़ी टफ होता है, कई लोग सट जाते हैं इसमें, ठीक है। तो अच्छे से आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो होनी चाहिए, पाइल्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप दिमाग में रखिएगा। उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव में भी वही है, हाइट वगैरह आप देख लीजिए, ये चीज़ें होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो टेस्ट सेंटर आपकी ये है, यहाँ से में से कहीं भी आप भर सकते हैं, प्रायोरिटीज वगैरह दी जाएगी, आप फॉर्म भरिएगा और यहाँ पे फॉर्म भरने की यहाँ पे प्राइस वगैरह लिखी गई है जो फी है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए sale.co.in में चले जाइएगा, उसमें या मैं यहाँ पे इसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो और क्या क्या चीज़ें देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। मेरे समय तो मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ तो मैंने जो इसका फॉर्म भरा था ना, मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो बहुत मतलब कि अंत के दिनों में मेरा एडमिट कार्ड आया था इसका। तो यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट क्या, 6 सितंबर से ये फॉर्म भरा जाएगा, 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो फॉर्म भर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।